हम आपको आज एक प्लान से बताएँगे कि आखिर ये क्या हो सकता है? आपके जीवन में किस तरह थोड़ा-सा बदलाव हो सकता है? तो मैं फिर से उन तमाम लोगों का जो जुड़ पर हैं और जो यूट्यूब में जुड़े हैं, इस अवसर को जानने के लिए, समझने के लिए, उनका मैं स्वागत करता हूँ। और ये एक प्लान ओवरव्यू है। देखिए, ओवरव्यू का मतलब होता है एक संक्षिप्त विवरण। मैं फिर आपसे कहूँगा, यदि आपको इनको बहुत अच्छे से समझना हो, तो निश्चित रूप से आप उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, जिन्होंने इसके बारे में आपको बताया है, और उनसे आप कॉन्टैक्ट करके आप उसको समझेंगे, बैठेंगे। तो देखिए क्या है कि ये एक अवसर है, और आपको लगेगा कि ये अवसर क्या हो सकता है, तो आपके ज़हन में कोई ना कोई आइडिया घूम रहा होगा। तो मेरा ये विचार है और मेरा ये निवेदन है आप सभी से कि आप उस विचार को थोड़े देर के लिए आप थोड़ा-सा उसको भूल जाएँ, और यहाँ जो बातें हो रही हैं, तो आप कहने का मतलब प्रीकंसीव जो आइडिया है उससे आप निजात पाएँ और अपने मस्तिष्क को खुला रखें। देखिए, मस्तिष्क को खुला रखेंगे तो तमाम बातें मेरी उसी रूप में जाएगी, जिस रूप में, जिस भाव से मैं, और निश्चित रूप से आपके ज़हन में अभी हो रहा होगा कि ये क्या है और ये कैसे है, और तो इन सब बातों को आप, मेरा विचार है कि कहीं न कहीं लिख लें, और जो आपके डाउट्स होंगे उसको हम, हो सकता है कि प्लान प्लान के प्रेज़ेंटेशन में ही आपका डाउट खत्म हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं होगा। निश्चित रूप से हम बाद में आपका प्रेज़ेंटेशन बाद या जिन लोगों ने आपको बुलाया है उनसे आप बैठ के सकते हैं। देखिए, अब क्या है कि ये एक प्लान है, तो इसमें हमारे पास कुछ एजेंडा है। एजेंडा क्या है? देखिए, आप ये समझिए कि हम जो है एजेंडा 5 एजेंडा बात करें, कैश फ्लो प्रोडक्ट। देखिए, कैश फ्लो का मतलब होता है रुपये का की आवाजाही, मतलब रुपये कैसे आपके पास आता है, स्रोत क्या है। दूसरा हम बात करेंगे टाइम कंपाउंडिंग की। देखिए, टाइम कंपाउंडिंग का मतलब होता है समय को बढ़ाना। देखिए, आज तक आपने सुना होगा समय को बचाना कैसे, लेकिन आप ये समझिए समय को तभी बचा पाएँगे जब आपके पास समय बहुत होगा। जब समय ही नहीं होगा, कैसे बचाएँगे? तो समय बचाना, मैं समय बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। देखिए, एसेट डेवलपमेंट आप लोग सभी जानते हैं कि एसेट डेवलपमेंट क्या होता है। एसेट डेवलपमेंट वो होता है जिसका जो रिटर्न आपको लंबे समय तक मिलता है, और उसको एसेट डेवलपमेंट कहते हैं। हम जब पहले जब छात्र जीवन में थे, तो हमें लगता था कि एसेट मकान बना लेंगे तो एसेट हो जाएगा, लेकिन उसका भी क्षरण है। लेकिन विचारों का यदि आप संपत्ति बना लीजिए तो उसका क्षरण नहीं होता, वो स्रोतर बढ़त बढ़त। आगे हम बात करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम। देखिए, मेंटरशिप में बड़ा अच्छा हमारे अपलाइन कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि चाय की दुकान खोलनी है तो आप चाय की दुकान खोल सकते हैं। कहीं भी आप लगाएँ और चाय की दुकान शुरू कर लें। लेकिन यदि चाय की फैक्ट्री खोलनी होगी तो क्या करेंगे? निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट मिलेगा। दैट इज़ मेंटरशिप। और लास्ट में देखेंगे कंपनसेशन कंपनसेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब देखिए, ये तमाम चीज़ें तो है, ये एजेंडा है, आप धीरे-धीरे समझेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर एक व्यक्ति की एक ज़रूरत होती है। ज़रूरत जो हमारी अपनी ज़रूरत होती है। अब वो ज़रूरत को हम थोड़ी समझें, तो ज़रूरत 2 प्रकार का। एक होता है कि बेसिक नीड, मतलब बेसिक नीड का मतलब है रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी, कपड़ा, मकान सभी को मिल रहा है। जिसको नहीं मिला उसके लिए सरकार की कई सारी योजनाएँ हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, रोटी, कपड़ा, मकान को और और अपग्रेड करने के लिए बैठे हैं, और दैट इज़ जो है सेकंड वन, नॉन बेसिक नीड। हम नॉन बेसिक नीड की बात करें। अब नॉन बेसिक नीड क्या होगा? क्यों देखिए नॉन बेसिक नीड की बात करते हैं, हमारी अभी विजुअल आप समझे कि नॉन बेसिक नीड की हम क्यों बात कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान तो है हमारे बेसिक नीड, और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर और ये जितने भी लोग अभी हमें हमें सुन रहे हैं, उन सबके पास बेसिक नीड की कोई समस्या नहीं है। निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं। उनको नॉन बेसिक नीड चाहिए। कैसे? अब देखिए, समझिए इस बात को। जैसे ये देखिए बेसिक नीड है सब भोजन। तो क्या ये बेसिक नीड है? जो दाहिने तरफ एक विजुअल है, वो आपके पसंद का भोजन। हम अपने पसंद का काम करना चाहते हैं, वो वहीं पर आपकी नीड जो है वो बदल जाती है, वो नॉन बेसिक नीड की होती जाती है। फिर आप देखते हैं दूसरा विजुअल, ये देखिए कपड़ा। ये बच्चे कैसे कपड़ा पहने, लेकिन अब इसको अपने पसंद का कपड़ा पहना के दिखाते हैं, देखिए आपको कैसा लगेगा। दैट इज नॉन बेसिक नीड। डिजाइनर का क्लोथ, अच्छे क्लोथ। अब इसी तरह से है घर। तो घर में देखिए कैसे घर में रह रहे हैं, लेकिन आपको जब अपने आलीशान मकान में, सपनों के मकान में रहना होगा, वो आपका नॉन बेसिक। तो कहने का मतलब है कि ये नॉन बेसिक नीड है। हम नॉन बेसिक नीड को समझे। अब हम समझते हैं कि नॉन बेसिक नीड को हम कैसे और उसको समझ सकते हैं। तो नॉन बेसिक नीड भी 2 प्रकार का होता है।
पहला होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का तात्पर्य ये है कि जब आप आपका रुपया या आपकी संपत्ति या आपके जो भी अर्निंग जो भी सोर्स है, क्या वो उस समय भी रहेंगे जब आप कारगर नहीं रहेंगे, मतलब जब आप उस एनर्जी में नहीं रहेंगे, दैट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दूसरा है लाइफस्टाइल। अब देखिए लाइफस्टाइल को भी आप समझिए, लाइफस्टाइल क्या है। यहाँ पे लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा दिखा रहा है, लेकिन हम थोड़ा लाइफस्टाइल को समझते हैं। लाइफस्टाइल दो तरह का होता है। पहला है लाइफ। लाइफ का मतलब है रुपया। देखिए 2000 का नोट है, आपको लग रहा होगा ये तो बैन होने वाले, लेकिन सितंबर तक चलेगा, जिनके पास वो बदल लीजिए। तो ये लाइफ है। दूसरा क्या है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब समय, मतलब लाइफ और स्टाइल मतलब रुपया और समय। यदि दोनों ही चीज आपके पास है तो जीवन कैसा होगा वो हम थोड़ा उसको भी देखते हैं। वो देखिए कुछ कैटेगरी बना दिया है हमने, जिसमें रुपए और समय दोनों का सामंजस्य होता है। वो क्या है, कैटेगरी नंबर एक। कैटेगरी एक के पास है क्या, रुपया से रुपया रुपया उसके पास, लेकिन वो समय से गरीब है। मतलब ऐसे प्रोफेशनल को आप जानते होंगे जिसका रुपया रुपया लेकिन समय नहीं, मतलब लाइफ तो है लेकिन उसको जीने का समय नहीं है। दूसरे कैटेगरी के लोग क्या है, जिनके पास रुपया नहीं है लेकिन समय ही समय है। ऐसे लोगों के पास आज जो 200 रुपया कम किए किए हैं, और रक्षाबंधन पर जो परिवारों को गिफ्ट दिया है मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, उस पर देखिएगा उनका कितनी विचार होगा। बहुत सारे विचार होगा, आपको बहुत सारे विचार मिल जाएंगे। नहीं पहले बढ़ा दिया पैसा, फिर घटा दिया, तो क्या उन्होंने दिया। तो ये ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास समय ही समय है लेकिन रुपये नहीं है। तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं, जिनके पास ना समय है और ना रुपया है, ना समय ना रुपया, लेकिन एक चौथी कैटेगरी भी है। ये चौथी कैटेगरी क्या है, जिस पर रुपया भी है और समय भी। मतलब हम अब इसी को समझेंगे कि ऐसी क्या कैटेगरी हो सकती है और ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, और इसका हमारे पास प्लान भी क्या है। देखिए आप सभी ये समझ रहे हैं कि ये डी कैटेगरी में लाइफ भी और स्टाइल भी है। मतलब मेरा ये पूछना सार्थक हो जाएगा कि आप जाना किस में चाहते हैं, निश्चित रूप से आप डी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। तो अब डी कैटेगरी के लिए हम थोड़ा समझते हैं कि डी कैटेगरी हमारा प्लान क्या है। देखिए प्लान में इन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत फ्यूचरिस्टिक इकोनॉमिस्ट है, भविष्य के अर्थशास्त्री हैं, और इनकी किताबें बहुत सारा है। देखिए एक किताब देखते हैं क्या किताब है। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, ये सीरीज है इनका, और इसमें द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, मिराज टच, द बिजनेस स्कूल, और व्हाई वी वांट यू टू बी रिच, मतलब मैं क्यों आपको अमीर बनाना चाहता हूं। देखिए इसमें उन्होंने एक ही बात की चर्चा की है, और बिजनेस स्कूल में उन्होंने एक ये आप देख रहे हैं, अब हम इसको 4 क्वाड्रेंट की बात किया है इन्होंने। देखिए इनकी प्रसिद्धि इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके वित्तीय सलाहकार रहे, उनके साथ एक पुस्तक है मिराज टच, आप देख रहेंगे। तो अब ये क्या कहता है कि पूरी जो अर्थव्यवस्था या पूरा जो आपका रुपया कमाने का स्रोत है वो 4 भागों में विभाजित है, और 4 भागों को फिर उन्होंने कहा है 2 भाग बाईं तरफ और 2 भाग दाईं तरफ, मतलब 4 क्वाड्रेंट। तो हम बाईं क्वाड्रेंट और दाईं क्वाड्रेंट एक तरह से समझेंगे, एक एक करके क्या रहा है। अब देखते हैं कि हम जो डी कैटेगरी में जाना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास क्या प्लान है और हम क्या सीखे हैं और क्या हम जानना चाहते हैं। देखिए पहला कैटेगरी क्या है उसमें, ई फॉर एम्प्लॉय, जो मैं हूँ एम्प्लॉई मैं हूँ, और सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय वही है जो अपना जो रोजगार चाहता है। जैसे इसमें आपके प्रोफेशनल्स होते हैं, सीए होंगे, डॉक्टर होंगे, सर्जन होंगे, और आपको वकील होंगे, ये तमाम चीजें अपने लिए काम करते होंगे, अपने हुनर के बदले पैसे कमाते हैं। पहला समय के बदले एम्प्लॉय, और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय हुनर के बदले। जो दाहिनी तरफ कैटेगरी बी है, मतलब बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर की एक खूबी है कि देखिए वो उनका एक सिस्टम होता है। और चौथा क्या है, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का जो जन्म होता है या इन्वेस्टर का जो निर्माण होता है वो कमोबेश वो जब बिजनेस ओनर होते हैं, वही बिजनेस ओनर जो है इन्वेस्टर की कैटेगरी में जाते हैं। उसको थोड़ा समझेंगे, लेकिन मैं आपकी मेथा को थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा। जितने भी दुकानदार जिसको हम बिजनेसमैन कहते हैं, दे आर नॉट बिजनेसमैन, दे आर सेल्फ एम्प्लॉय। आप समझ लीजिए बात। यदि कोई आपसे कहता है कि मेरा जो है वो सैनिटरी का बिजनेस, तो आप ये समझ लीजिए कि सैनिटरी का बिजनेस तो क्या होगा, बिजनेस ऑनर नहीं होगा। लेकिन यदि आपसे बात करेंगे तो हो सकता है वो भी हो, क्योंकि वो पाइप का बेचता नहीं होगा, पाइप बनाता होगा, तो जाहिर है कि वो किसी न किसी सिस्टम से आ जाएगा। तो आप जो कमोबेश आपके आसपास है वो सब सेल्फ एम्प्लॉय है। अब उनको देखते हैं क्या करें, क्या है एम्प्लॉय। सारे जॉब क्लास के पीपल एम्प्लॉय हैं। सेल्फ एम्प्लॉय मैंने बता दिया। डॉक्टर हैं। बिजनेसमैन कौन है, जिनके पास नेटवर्क होगा, जिनके पास 500 एम्प्लॉय का एक कुंबा होगा, और वो उस तरह से काम करेंगे। एम्प्लॉय बिजनेसमैन है, और इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है वो जो
जिनके 500 करोड़ का नेटवर्क होगा, ये एक मोटे तौर पर आइडिया है, 600 करोड़ वाला हो सकता है, 400 करोड़ वाला, इन्हीं के। अब हम इनके इनके बारे में समझते हैं क्या है। देखिए, एम्प्लॉई के जो बाईं वाले क्वाड्रेंट है, उसमें हैरत करने वाली बात होगी। हैरत क्या है, आप सभी जानते हो, मैक्सिमम जनसंख्या 90% जनसंख्या, लेकिन दाहिने क्वाड्रेंट है जो कि बी और आई, उसके बाद 10% जनसंख्या है। इससे हैरत करने वाली बात एक और है, वो ये है कि 90% से मात्र 10% पैसा है, हाँ, मात्र 10%, जबकि 10% के पास 90% पैसा है। ऐसा क्यों है, ये हम आपको बताना चाहते। ये इसलिए है कि देखिए, आप समझिए कि ये कैसे हो पा रहा होगा, क्या होता होगा। अब एक उदाहरण समझ लीजिए, यदि एक तालाब में मछली है, उसमें 90 मछलियां हैं, मतलब सॉरी 10 मछलियां हैं, और उसको मारने वाले 90 लोग, तो क्या होगा, किसको क्या मिलेगा आप समझ सकते हैं। बहुतों को नहीं भी मिलेगा, बहुतों को और मिलेगा। लेकिन एक दूसरे दाहिनी तरफ वाले लोगों को देखते हैं, एक तालाब में 90 मछलियां हैं और मरने वाले 10 लोग, तो सभी लोगों को पर्याप्त मछली मिल जाएगी। ये एक उदाहरण मात्र है कि किस तरह 90 और 10 के हम संख्या को समझ पाएंगे। विजुअल अच्छा होता है समझना, इसलिए सांख्यिकी का जन्म होता है कि भाई आप जो इस तरह समझें। तो ये दीज आर द विजुअल। एक बात समझते हैं, जो बाईं वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, यदि वो उनको मछली नहीं मिलेगा, मतलब उनको उस रूप में रुपया नहीं मिलेगा जिस भाव से मैं बताना चाह रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, लोगों पर ही जाल डालना शुरू कर देंगे, लोगों को फंसाना शुरू कर देंगे। तो ये उनकी दशा है जो बाएं क्वाड्रेंट में। तो मैं आपको थोड़ा सा सचेत करना चाहूंगा कि आप अब समझ जाए कि आप जाल मत डालिए। ओके, अब फिर और देखते हैं कि क्या है। बाएं वाले की वो हाईली एजुकेटेड हो, निश्चित रूप से हाईली एजुकेटेड, लेकिन बिजनेस में नहीं हो सकता। बिजनेसमैन के बारे में कोई क्वालिफिकेशन की है नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि हम लोग जितने भी सफल लोग हैं, उनके एजुकेशन के बारे में नहीं जानते, लेकिन छोटे वाले लोगों के जो एम्प्लॉयज हैं, जो है, हम लोग जरूर जानते हो कितना उनका एजुकेशन है। अब देखते हैं कि ये जो बाई क्वाड्रेंट है वो इंडिविजुअल वर्क, मतलब स्वयं वर्क करते हैं, व्यक्तिगत वर्क करते हैं, जबकि ये जो दाहिने वाले हैं वो टीम वर्क करते हैं। अब ये जो है बाई वाले क्वाड्रेंट के लोग हैं, जो हाउ मतलब वो कैसे करेंगे ये काम है, जबकि दाएं वाले कहते हैं वाई, क्यों करेंगे। देखिए, एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे अपलाइन सर देते हैं कि यदि आप किसी कार में घूम रहे हैं और कार अचानक कहीं खराब हो जाती है, और वहीं पर उस कार को बनाने वाला, कार की कंपनी का ऑनर जाता है, तो क्या आप उससे कह पाएंगे कि मेरी कार खराब हो गई, बनाया तो आपने, इसको दिक्कत, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको ये पता नहीं कि कैसे खराब हुआ है, कैसे ठीक होगा। उसको ये पता है कि हमने क्यों करना है। तो बड़ा अच्छा उदाहरण है समझने के लिए, और बड़ा सामान्य भाषा। तो कहने का मतलब है कि वो हाउ पीपल होंगे और व्हाई। देखिए, हम इसी की चर्चा अभी आपको करेंगे, लेकिन मेरा आपसे सवाल है। सवाल क्या है कि आप अपने आप से पूछिए आप किस क्वाड्रेंट। यदि आपको उत्तर मिल जाता है तो दूसरा एक और सवाल है कि आप क्या क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं। तो यदि क्वाड्रेंट बदलना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास उपाय क्या है। मैं उपाय की चर्चा क्रमवार रूप से करता हूं कि क्या उपाय मार्केट में है और क्या उपाय आप चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्या उपाय है। पहला उपाय एम्प्लॉय बन के, जो हमने आपको समझा दिया। एम्प्लॉय के लिए एक बड़ा बहुत बड़ा एक ब्रांड है, आप जानते होंगे, टाटा बहुत बड़ा ब्रांड है। इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्प्लॉय का शहर खड़ा किया है। ये एम्प्लॉय देके रुपया कमाता है। जो एम्प्लॉय, मतलब ये एम्प्लॉयर है, उसके पास जो आते हैं वो एम्प्लॉय होके अपने लिए पैसा बनाते हैं। दूसरा क्या है, बाटा। बाटा कहता है कि मैं आपको अपना ब्रांड नेम दे देता हूँ और ब्रांड नेम पर आप काम कर लीजिए। तो ये इसको कहते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल। अब देखिए, तीसरा क्या मॉडल है, आज का मॉडल है ई कॉमर्स, सॉरी, तीसरा मॉडल है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। मतलब ये खरीद बिक्री का एक जरिया है जो आप जानते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक फैक्ट्री होगी और फैक्ट्री कुछ सामान बनाएगा और वो 30 से 40% बनाएगा, और दूसरी तरफ कंज्यूमर होगा, जो कंज्यूमर उस सामान का उपभोग करेगा और उसके लिए वो 100% पे करेगा। और बीच में जो होंगे बिचौलिए होंगे, जिनका जीवन यापन इन्हीं के लिए होना है। मतलब कहने का मतलब कस्टमर उसके घर को चलाने के लिए बात है कि कुछ सामान। ये ट्रेडिशनल मॉडल है। पहला मॉडल है जो आप एम्प्लॉय बन के कमा सकते थे। दूसरा है फ्रेंचाइजी है जो ब्रांड है। तीसरा ये है ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल। चौथा क्या हो सकता है, चौथा एक और मॉडल है। तो क्या है वो मॉडल, वो मॉडल है ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स में क्या है, बिजनेस स्टेज जब हम आ गए तो इसमें कहते हैं कि मैं आपको ये 4 चीज में कुछ नहीं दूंगा। मैं आपको क्या दूंगा, मैं आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दूंगा, जिसमें एक तरफ ये अमेजन है, ये ई कॉम
मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबोंग, ये सारे एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म दूंगा ये इन्होंने कहा। और वो प्लेटफॉर्म कैसे काम करेगा? एक तरफ से बायर होगा, खरीदने वाला, दूसरी तरफ होगा सेलर, ये दोनों का आपस में जोड़ देगा, आपको अपनी जरूरत का सामान भी मिल गया। और ये एक नया दौर चल रहा है जिसको ई कॉमर्स कहते हैं। ये हम कमोबेश कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजेक्शन मॉडल। यहाँ ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन देखिए समय बदल रहा है और ई कॉमर्स में कहा कि मैं अब ट्रांजेक्शन से थोड़ा ऊपर जाऊंगा। क्या सोशल मीडिया ने कहा कि मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म दूंगा जिससे आप अपने लीजर आवर को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस को कन्वर्ट करने के लिए फिर कौन करेगा ये समझ लीजिएगा। तो उसमें व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, आप देखिए उसमें लिंक्डइन है। ये क्या करता है? बोलता है मैं लोग दूंगा और दोस्त दूंगा। लोग होंगे जो आपके दोस्त हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए और वो आपको बिजनेस दे देंगे, तो बिजनेस हो गया। इसको कहते हैं कम्युनिटी मॉडल। ये आपको कम्युनिटी देता है। तो कहने का मतलब हमारे पास जो प्लान बी के लिए 4 साधन हमने बताए, 4 साधन की ओर से हम प्लान बी को अडॉप्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या हम देखते हैं कि अब लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हो सकता है। लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में भी वही होगा, एक फैक्ट्री होगी जो 30 से 40% में सामान बनाएगा और एक कस्टमर होगा जो फिर 100% कर देगा, 100% पर कर देगा, मतलब 100% कर देगा। लेकिन थोड़ा सा चेंजेस कर देंगे। बीच का जो है 60-70% रुपया आप ले सकते हैं जो पहले बिचौलिया लेता था। ये दैट इज द चेंज और ये लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। ठीक है, कैसे ले सकते हैं मैं बताता हूँ। वो इस तरह ले सकते हैं कि जो आपने सामान खरीदा वो रोल बैक होगा और रोल बैक होते ही आपको वो 60 से 70% आप ले सकते हैं। मतलब जो आप कम्युनिटी के माध्यम से, जो कम्युनिटी खरीद रही थी, जो आपका एक कम्युनिटी था, जो हमने बताया था कि कम्युनिटी है, दोस्त बना, तो इस तरह से आप अपने बीच वाले लोगों को आप अपनी ओर ला सकते हैं और एक कम्युनिटी सेल का एक ऑफर आप ले सकते हैं और वही 60% जो कहीं और ज्यादा था आप ले सकते हैं। ये दिस इज द लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। हम इसी की चर्चा करेंगे आज, क्योंकि सबकी जरूरत है, आप भी अपनी जरूरत पूरा करेंगे। तो इसका क्या नाम है? इसका नाम है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यही है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या है? इसमें कस्टमर को ये शक्ति दे दी गई, कस्टमर को एक अवसर दे दिया गया कि आप जो सामान खरीदते थे अपनी जरूरत के लिए और आपके साथ के जो लोग, कुछ लोग थे आपके जैसे लोग जो सामान खरीदते अपनी जरूरत के लिए, वो कैसे उसको आप मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर पाए। मतलब ह्यूमन रिसोर्स को आप कैसे अर्थ में आप तब्दील कर पाएंगे। दैट इज द डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब आपको लग रहा है ऐसा कौन है? जी, ऐसा है एमवे। आप इसके लिए एक अच्छी गाड़ी ले लें। यही एमवे जो आपको ये अवसर प्रदान करता है कि आप बीच वाले रुपए को, बीच वाले ट्रांजेक्शन को, चाहे वो लोगों के रूप में हो रहा हो या वो मुद्रा के रूप में हो रहा हो, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और यहीं पर आप ये समझिए कि प्लान बी आपका धीरे धीरे शुरू होने लगा। एमवे क्या है वो हम समझेंगे। एमवे एक डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, दुनिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग। इससे कुछ ट्रेडिशनल क्रेडेंशियल्स है, आप समझिए दुनिया का नंबर 1 ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। ओके, अब दूसरा क्या है? इसके पास 1200, हम क्यों विश्वास करें इस पर? इसलिए विश्वास करें कि इसके जो क्रेडेंशियल्स है वो बहुत ही उम्दा है। 1200 पेटेंट इसके वर्ल्ड वाइड है और अभी और भी लाइन। पेटेंट का मतलब होता है पूर्ण अधिकार, किसी भी कमोडिटी, किसी भी सर्विस पर पूर्ण अधिकार, क्योंकि उसके रूप में जनरेट किया हुआ, इसलिए हम इनको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दूसरा क्या है? ये समझिए 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी भी प्रदान करता है। मतलब देखिए जो न्यू डायरेक्ट सेल मॉडल आया, जो न्यू गाइडलाइन आई, उसमें उन्होंने कहा कि देखिए आप यदि ई कॉमर्स की बात करते हैं तो आप तो सामान देके निकल जाएंगे, तो फिर लोगों का कस्टमर का सेटिस्फेक्शन कैसे होगा? तो एमवे ने कहा जी हम उसके लिए तैयार हैं। क्या उन्होंने कहा कि आप हमारे सामान को खरीदिए, 30% तक 30 दिनों के भीतर यूज कीजिए, फिर भी आपको पसंद नहीं आता, फिर भी आपको अच्छा नहीं लगता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसको हमारे पास ले आइए। और नहीं ला सकते तो आप ई कॉमर्स का जो मॉडल का सहारा लीजिए, इन्होंने बताया, और वो हम आपको वापस कर देंगे और पूरे पैसे आपके वापस कर देंगे, उसी रूप में आपके पैसे दे देंगे। दैट इज 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी। और ये एक नायाब चीज है, इसलिए हम लेकर विश्वास करें। और हम देखते हैं इसका विश्व में क्या रैंकिंग है। देखिए इसका फोर्ब्स मैगजीन होती है अमेरिका में, जो लार्जेस्ट प्राइवेट जो नेटवर्क कंपनियां हैं उसमें एक शीर्षक स्थान
की ये मैगजीन है, उसमें इसका जो स्थान है ये यहाँ 49वां दिन है, लेकिन 43वां। अब हम देखते हैं कि ये करता क्या है, ये दुनिया का नंबर 1 जो सप्लीमेंट जो है, नंबर 1 सेलिंग सप्लीमेंट्री डाइट ब्रांड जो है न्यूट्रीलाइट के नाम से, उसका ये ऑनर है, वो आप तक पहुंचाता है। दूसरा क्या है, दूसरा इसका एक और क्या, प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड जो है वो आपको मुहैया कराता है आर्टिस्टी के नाम से। इसके बारे में एक और क्रेडेंशियल है कि ये महिलाओं का 5वां बड़ा पसंद, मतलब यदि महिला पसंद करेगी तो 5वां ये पसंद है, बड़े पसंद, और इंडिया का प्रीमियम मतलब नंबर 1 ब्रांड है। इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद क्या है, अब देखिए भारत का क्या हिसाब किताब है। भारत में एमबीए इंडिया में क्या है, एमबीए जो है देखिए 1998 में भारत में आया और उस वक्त टर्नओवर जो है इसका 2000 करोड़ था, और अब देखिए 172 करोड़ साथ हमारे पास है, और इसके पार्टनर्स इंडिया में बहुत सारे हम देखेंगे। लेकिन यदि भारत में ये 25 कर चुका है, तो देखिए इसके लिए समझना और इसके लिए विश्वसनीयता का कोई प्रश्न ही नहीं। 25 वर्ष हो गया है। तो अब देखते हैं पार्टनर्स, और इसके टर्नओवर को देखिए 2000 करोड़ का टर्नओवर है, और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भी है। एक दो प्रोडक्ट है, 172 प्रोडक्ट है, और ये आने वाले समय में 400 प्रोडक्ट हो जाना है। तो ये बढ़ रहा है। अब हमको बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये निर्णय हमारे ऊपर है। देखिए जो हम आपको बता रहे, जो एमबीए तो खुद बढ़ रहा है, लेकिन आप कब बढ़ेंगे ये निर्णय आपका है। तो निर्णय आप ले लेंगे मुझे लगता है। ओके, आगे हम देखते हैं क्या है। आगे हम देखते हैं कि इसके पार्टनर्स कौन कौन है। देखिए आईटीसी उनके पार्टनरशिप, आईटीसी का आप सब जानते हैं आईटीसी में क्या है, लेकिन मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आईटीसी जो है ब्रेवरेज में हमारे लिए प्रोडक्ट लाता है, ब्रेवरेज जो कि बी नेचुरल के नाम से आता है, बढ़िया ब्रेवरेज। दूसरा श्री श्री का तो शुद्धता का नाम, मॉम्स एस्प्रेसो क्या है, ये देखिए ऐड बनाता है, ऐड सुनता है जो आपको नए नए रूप में आपको लाता है कि हाँ वाकई आप इसको किस तरह रोजमर्रा के चीजों में, रोजमर्रा के दैनंदिन जीवन में किस तरह आप इसको अडॉप्ट कर लें। तो मॉम एस्प्रेसो एकदम उसके साथ होता है। आइका है, देखिए ये एक ऐसा हेल्थ है, ऐसा एक पार्टनर है जो कि आपको कहता है कि मैं 1 वर्ष तक आपको कंसल्टेंसी दूंगा और आपके बीमारियों का पता लगाकर आपको बता दूंगा। बीमारी पता लग गया, कंसल्टेंसी पता लग गया, तो न्यूट्रीलाइट हेल्थ। आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि मीराबाई चानू, ये ब्रांड एम्बेसडर न्यूट्रीलाइट की, और अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, ये तो महासदी के नायक, और ये हमारे लिए आ गए। तो ये एम्बे के ब्रांड एम्बेसडर, एम्बे के ब्रांड संग्राम सिंह, बहुत बढ़िया लीडर, बहुत बढ़िया लीडर, ये भी न्यूट्रीलाइट के ब्रांड एम्बेसडर। अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कि ये सारे चीज जो ब्रांड एम्बेसडर, ये सारा चीजें जो हमको दे रहा है, कौन दे रहा है, एक हमारा जो है प्लांट दे रहा है जो मदुरई में स्थापित किया गया था। और ये आंकड़ों के मुताबिक कहा जाता है कि एम्बे के टोटल एक्सपेंडिचर का 30% एक्सपेंडिचर है, और विश्व स्तरीय है, 0 डिस्चार्ज फैसिलिटी से है, और इसको अमेरिका ने जो है एक खिताब भी दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है। अब ये बनाता क्या है और कैसे बनाता है, ये हम जो है थोड़ा सा अपनी वाइफ से कहेंगे, वो बताएं। सभी को मेरा फिर से नमस्कार। देखिए कोई भी जो बिजनेस है बिना प्रोडक्ट का नहीं होता है। ठीक इसी तरह हमारा जो बिजनेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, और जो प्रोडक्ट है वही बिजनेस का जान भी है। तो हमारे पास यूज प्रोडक्ट है, तो हम बहुत ही ब्रीफली कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पहले देखिए पर्सनल केयर का जो है, सुबह से लेकर शाम तक हम अपने को खुद को क्लीन और नीट क्लीन करने के लिए जो जो चीज यूज करते हैं हमारे में सब प्रोडक्ट है। उसमें देखिए पर्सनल सोप है जो हमारा स्किन को क्लीन भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और मॉइस्चराइज भी करते हैं। मतलब प्रोडक्ट एक है लेकिन काम अनेक है। देखिए हमारे पास होम केयर का प्रोडक्ट है, होम को केयर करने के लिए जितना भी प्रोडक्ट है इसमें है। और होम केयर का जो प्रोडक्ट है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, हम पानी में इसको डाइल्यूट करके उसको यूज करते हैं, इसलिए इसका जो कॉस्ट इफेक्ट है जो बहुत ही कम है। उसके बाद देखिए इसमें कार्ड वॉश है, आप अपना कंफर्टेबल टाइम में कार्ड को वॉश कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास ओरल केयर का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें ग्लिस्टर के रूप में आते हैं। इसमें जो है इसमें आपको ओरल केयर बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। उसको मेन ग्रूमिंग का भी हमारे पास प्रोडक्ट है। उसको डीओ बॉडी केयर है, जिसमें जेंट्स और लेडीज के लिए अलग अलग फ्लेवर का है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो है न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट हमारा न्यूट्रीलाइट के नाम से आते हैं। हम सभी जानते हैं जो न्यूट्रीलाइट जो है वर्ल्ड का नंबर 1 सबसे ज्यादा बिकने वाला फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट है। इसके भी प्रोडक्ट बहुत ही ह्यूज है। दैनिक आहार में जो हमारा न्यूट्रिशन जो गैप होता है उसको फुलफिल करते हैं हमारा प्रोडक्ट।
देखिए हार्ट हेल्थ केयर के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। इसमें से एक है देखिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो हमारा जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारा घटाता है, और हमारा जो प्रेशर होता है उसको नॉर्मल रखता है। उसका मेंटल ऑयल भी बीइंग केयर के लिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसका बोन एंड जॉइंट केयर के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें ग्लूकोजामाइन जो है हमारा जॉइंट केयर को बहुत अच्छा करता है। उसमें लव योर बोन्स है, वो किड्स का प्रोडक्ट है, जो गामित फॉर्म में आता है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है। इसमें कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन K2 है, जो बच्चे को दांतों को और बोन को हेल्दी लगता है, उसको अच्छे स्ट्रक्चर भी देता है। उसके बाद देखिए हमारे पास विजन हेल्थ है, जो एज रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम होता है आईज में उसको ठीक करता है और विजन को भी अच्छा रखता है। लीवर और डाइजेस्टेशन के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। देखिए हमारे पास मिल्क एसल है। मिल्क एसल क्या करते हैं, हमारा जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, इसलिए जो जिसका फैटी लीवर है বা लिवर सिरोसिस जैसे बीमारी को बहुत अच्छे से उसको क्योर करने में मदद करता है। और इम्यूनिटी एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए देखिए हमारे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी जो है एसिडुला चेरी से लिया गया है, और एसिडुला चेरी जो होता है विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। और विटामिन सी जो है इम्यूनिटी बूस्टर के भी काम करता है, इसमें बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर के काम करता है। उसके बाद देखिए हमारा किड्स हेल्थ केयर के लिए किड्स जो होता है वो आपका ग्रोइंग स्टेज में होता है, तो इसलिए किड्स को जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है। इसलिए हमारे पास देखिए किड्स ड्रिंक है, जिसमें प्रोटीन है, विटामिन और मिनरल्स भी है। और इसमें और एक प्रोडक्ट है हमारा डीएचए अमी है, जो हमारा बच्चे को ब्रेन का डेवलपमेंट में बहुत ही अच्छा करता है, बच्चे जो बहुत ही एक्टिव रहते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। वेट को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। इसको जब मैनेज कर सकते हैं तो बहुत सारे जो बीमारी का हम अवॉइड कर सकते हैं। समझिए प्रोटीन पाउडर है। प्रोटीन पाउडर क्या करता है, हमारा फैट को क्या करते हैं, कम करता है, मसल्स को बिल्ड करता है, और हेवी वर्कआउट व हेवी काम के दौरान जो हमारा मसल्स टिश्यूज में जो टूट होता है उसको भी रिपेयर करता है। उसको देखिए एक्सेस व्हे प्रोटीन है, जो हेवी वर्कआउट करता है उसको एक्सेस व्हे प्रोटीन बहुत ही अच्छा है। और एनर्जी ड्रिंक है, आपको शुगर फ्री है और फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसको देखिए हमारे पास ब्यूटी केयर का बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसमें प्रीमियम ब्रांड है आपको एटीट्यूड का, और एटीट्यूड का जो बेसिकली टीनेजर्स के लिए डिजाइन किया गया है। हमारा जो जितना भी ब्यूटी का प्रोडक्ट है वो क्या है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ, इसलिए इसका जो है डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है, इसका आपको स्किन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें कलर कॉस्मेटिक के भी प्रोडक्ट आता है। उसका देखिए ग्लो गेटर फेशियल किट, जो आपको घर में कंफर्टेबल टाइम में आप इसको फेशियल कर सकते हैं। देखिए हर कलर के साथ और नंबरिंग भी दिया हुआ है, तो आप आसानी से इसको यूज कर सकते हैं घर में बैठे बैठे। उसके बाद देखिए हमारे सुपर प्रीमियम ब्रांड है ब्यूटी का, वो आर्टिस्ट्री है। और हमारा एक नया जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है न्यूट्रिशन स्किन केयर के आता है। हमारा जो स्किन है, जो दूसरा ऑर्गन की तरह हमारा स्किन भी एक ऑर्गन है, उसको भी पोषक चाहिए, इसलिए ये क्या करता है हमारा स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसमें भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है और डिफरेंट टेक्नोलॉजी दिया गया है। ये क्या करता है, आपका जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम होता है और साइंस होता है उस प्रोसेस को डिले करते हैं। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर ड्राइव। एक बार सोच के देखिए, हम लोग सारा दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीते, उसके लिए हम कितना अच्छा पानी को प्यूरिफाई करते। लेकिन सोच के देखिए हम दिन भर में 12,000 लीटर एयर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम ज्यादा सोचते हैं क्या? तो एटमॉस्फेयर ड्राइव जो है आपका कारों का अंदर जो पॉल्यूशन होता है उसको प्यूरिफाई करते हैं, आपको अच्छा एयर देता है। उसके बाद देखिए एटमॉस्फेयर मिनी जो है घर का वातावरण को आपको शुद्ध रखता है। घर में गर्मी का टाइम तो एसी तो यूज करते हैं, लेकिन एसी आपको ठंडा एयर देता है, लेकिन आप यदि एटमॉस्फेयर मिनी उसको चालू रखिएगा ठंडा के साथ साथ आपको प्योर एयर भी देगा। और ठंडी के टाइम क्या करते हैं हम लोग सब कुछ बंद कर देते, उससे क्या था ना हमारा सफोकेशन होता है। और एटमॉस्फेयर मिनी आप चालू कीजिए तो आपको बहुत अच्छे सुकून का नींद भी आएगा। उसके बाद देखिए कुकर का जूस सेट होता है हमारे पास। देखिए कुकिंग मेथड भी हमारा हेल्थ के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं, कैसे हम कुकिंग को किस प्रोसेस से हम कुकिंग करते हैं।
यदि हम हाई हीट में और एक्सेस ऑयल और एक्सेस पानी देते हैं तो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है और कलर होता है वो चेंज हो जाता है और खाने में फैट हो जाता है। इसलिए एमओए जो क्या लेकर आया, आपको स्टेनलेस स्टील का एमओए कुकिंग लेकर आया है जो जीरो ऑयल से खाना बनाता है और इसमें बिटालैक सिस्टम है जो आपको विटामिन और मिनरल्स को खाने के अंदर ही लॉक कर देते हैं। क्या था कि अब हम ये जो इतनी बातें हम सोच रहे हैं, जो ये हमारे पास तरीका आ गया, उस तरीका से हम कैसे एसेट बिल्डिंग करेंगे और कैसे कंपनसेशन प्रोग्राम में जाएंगे। देखिए हमारे पास वेल्थ केयर का सोल्यूशन है और उसमें क्या है कि वो हम देखते हैं कि हम इसको कैसे वेल्थ केयर को ला सकते हैं। तो एमवे क्रिएटर के ऐप से हम लोग जो है वेल्थ को हम क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हम कहीं वो अपनी दाहिनी कैटेगरी में जा सकते हैं। तो एमवे क्रिएटर एमवे ऐप होना चाहिए आपके पास। जूम, जिस पर अभी हम लोग आपसे बात करें, ये जूम के माध्यम से आप सीख सकते हैं, स्पॉटिफाई सीख सकते हैं, विजन 100 कैम से सीख सकते हैं और एक जो है आप इस पर एक टॉक सुन सकते हैं ना, विचार विचार आपके कैसे परिशुद्ध होंगे, आपका कैसे सेल्फ इमेज बढ़ेगा, इन तमाम चीजों को कर सकते हैं। तो स्पॉटिफाई विचार को आपको बनाएगा, विजन 100 भी विचारों को बनाएगा और विजन 100 कैम भी विचारों को बनाएगा। एम्बे क्रिएटर आपको वो प्लेटफॉर्म, जो प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा था, वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। उसके बाद जो है गुरुकुल, गुरुकुल भी आपके आपके सेल्फ इमेज को बिल्ड करने में मदद करेगा। आपको वो नए नए आयाम सोचने पर विवश करेगा कि क्या आप हैं, मतलब क्या आप सोचते, क्या आपको सोचना चाहिए। तो इसके बाद हम जो है हमारे जो मेंटर्स हैं, वो जो टीम अचीवर्स के जो हमारे मेंटर्स हैं, वो हमको सिखाते हैं। इसमें सुमित कन्यावादु मल्टी मेंटर है, ये इंजीनियर है और इन्होंने एक बात को उस वक्त ही समझ लिया था और इसी को कहते हैं प्लान बी को समझ जाना। आशीष सेन प्रभाकर जो हमारे मेंटर है, हमारे डायमंड है और आप सभी उनको जानते हैं, वो बहुत ही अच्छे सौम्य विचार के और सबको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके बाद जो है प्रियमल, श्वेता कुमारी, अनुज, प्रतिमा पैर सिंह, पवन रंजना महसूस, सब अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं और वो हमको सिखाने को तैयार है। यही वो मेंटरशिप, मतलब चाय की कंपनी शुरू करेंगे तो आपको मेंटरशिप लगेगा, यदि आप बड़ा काम करेंगे तो मेंटरशिप लगेगा, तो ये आपको सिखाएंगे। इसी तरह से जो आगे है राकेश सीमा कपूर बैंकर्स है, रंजीत सुलोचना सिन्हा, राजेश नताशा, ये सब आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और एक हमारे बैकग्राउंड से भी है आर के मिश्रा एंड पूर्णिमा मिश्रा, ये आर्मी बैकग्राउंड से, जिन्होंने भी जब किया है तो मुझे लगा कि नहीं, आपको अपने प्लान बी के बारे में सोचना चाहिए। अब देखिए, अब आप प्लान बी को सोचेंगे तो आपको लग रहा हो कि मैं कहाँ ढूंढूंगा लोग चाहिए। तो मैं आपको आपके बारे में, जैसे हनुमान जी को कैसे उनकी शक्ति के बारे में बताया था, तो वो चले गए लंका और क्या क्या कर दिया, आप सबको पता है। तो मैं अब आपको समझाता हूँ कि आपको लोग कहाँ मिलेंगे और आपकी शक्ति क्या। देखिए, आप 200 लोग को तो जानते होंगे, निश्चित रूप से 200 लोग को जानते होंगे। अब ये 200 लोग आगे और 200 लोग को जानते होंगे। जब आप जानते 200 लोग, ये 200 लोग जानते तो कितना हो गए, 40,000 हो गए। मतलब ये एक बहुत अच्छा खासा भीड़ हो गया, अच्छा खासा क्राउड हो गया, मतलब लोग हो गए। अब इससे चुनाव करना है, तो चुनाव क्या करना है वो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। चुनाव ये करना है कि ये जो 40,000 लोग हैं, ये कुछ ना कुछ पूरा खरीदते हैं, कुछ ना कुछ अपनी जरूरत को पूरा करते हैं और जरूरत को पूरा करने के लिए सिर्फ हम ये मानते हैं कि 2,000 रुपये प्रोडक्ट लेते हैं, तो कितना हो गया, 8 करोड़ हो गया। अब इसका आपको कितना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, तो थोड़ा चाहिए तो उससे आपको हो जाएगा। लेकिन आप अब इसमें इंगेज कैसे होंगे, तो इंगेज आप रजिस्टर हो जाए और रजिस्टर होके आप सामान खरीदें और उसको कहते हैं पीसी। आप सिर्फ अपना, मतलब रजिस्टर का मतलब देखिए बहुत बड़ा चीज नहीं है। रजिस्टर का मतलब है कि आप ऐप बना, देखिए जितने भी ई कॉमर्स है सब में आप अपना जो है कुछ ना कुछ क्रेडेंशियल डालते हैं, तो इनको भी क्रेडेंशियल दे दीजिए, तो आपको ऑनलाइन परचेज करने के हकदार हो जाएंगे और उसको कहते हैं प्रेफर्ड कस्टमर बन के कर सकते हैं। दूसरा क्या करके कर सकते हैं, आप एडीएस बन सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आप वो जो मैं आपको दिखाया कि कम्युनिटी के पास जाइए और वो अपने रोजमर्रा के जीवन से, मतलब आप अपने नीड से कैसे अर्थव्यवस्था में जा सकते हैं, वो आप उसके लिए आप जानते हैं। बैंक अकाउंट नंबर और वो तमाम चीजें के आपको ₹2 आपके पास वापस आएगा। उसको कहते हैं एमवे डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग पार्टनर, एडीएसपी। वो क्या करता है, उसके बारे में कहा है कि ठीक है, आप कुछ प्रोडक्ट खरीदिए, लेकिन आप उसके लिए रुपए कैसे, आप कैशबैक लीजिएगा। तो आप और कैशबैक के साथ आप क्या करेंगे, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने का भी आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, एडीएसपी। मतलब आप लोगों को बहाल भी करेंगे, लोगों को रोजगार भी देंगे। देखिए, जब आप लोगों को रोजगार देते हैं तो आपको लगता है बात बहुत ज्यादा कीजिए, ठीक है, तो ये भी आपको एक ऑनरशिप मिलता है कि भाई आप किसी को रोजगार दे रहे हैं। तो ये एंगेजमेंट का दूसरा था।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें एंगेजमेंट के बाद मिलेगा क्या। एंगेजमेंट के बाद एक स्लैब बनाया गया, देखिए ये स्लैब है, ये कोई टारगेट नहीं है, स्लैब है। स्लैब है जो कि 3 से 21% पर जाते हैं और उसकी टीम पर मतलब आप और जो अपनी कम्युनिटी बिल्ड किया है उनको उनको मिलाते हुए आप जो अपनी सेल्स को लेके जाएंगे 21% तक परसेंटेज में। और बात करें कि नेट सेल्स को आप 8,50,000 पे ले जाएंगे, कुल मिला के 10 लाख पे ले जाएंगे इंक्लूडिंग टैक्स और 10,000 पॉइंट होगा। अब देखेंगे कैसे आगे बढ़ेगा ये देखिए आगे ऐसे बढ़ता है कि कंपल्सरी स्ट्रक्चर की जो मैंने बात की आगे कैसे बढ़ता है। यदि आपने अपनी जरूरत के सामान का थोड़ा सा परचेज किया जो आप बाहर से भी कर रहे थे और एमवे क्रिएटर को आपने अपने उससे मदद लिया, तो मदद लेने पर आपको क्या होगा कि आप 3% पर चले जाएंगे, 3% चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 4,120 रुपया मतलब कैशबैक होगा। और यहाँ पर आप 3% आ जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे का स्टाइल देखते हैं क्या है इसका, क्या कैसे आप करते हैं। तो आप देखिए, अब यदि आपने कुछ लोगों को बताया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया इसी चीज को, इसी अवसर को, तो उनको ये लगा कि नहीं मुझे भी कैशबैक चाहिए, तो यदि उनको कैशबैक चाहिए तो उनको भी वही सारा फॉर्मूला देना हो, मतलब उनको भी उसी तरह इंगेज कर देंगे आप, वो भी इंगेज होंगे। इंगेज होते ही आप जो है उन्होंने खरीदा और आपने खरीदा, कुल मिला के आपका टीम पर मतलब ये इंडिविजुअल वर्क नहीं, याद करिएगा हमारी सारी बातों को याद कीजिएगा, ये इंडिविजुअल वर्क नहीं है, ये टीम वर्क है। मतलब आपकी टीम के लोग आए और उन्होंने 6% का वेबसाइट है, आपने क्या वो जरूरत पूरी किया तो आपको 6,000 का कैशबैक मिल जाएगा और उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको मिलेगा। देखिए ये एक ऐसा प्लान है जो आप किसी के बदले काम नहीं करते, आप किसी के लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपने लिए काम करते। और यही एक इसका जो क्या कहेंगे टीआरपी है मेरे हिसाब से, यही जो इसका आदर्श वाक्य है कि आप किसी लिए काम नहीं करते, सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इसकी ओर समझ सका और इस अवसर में चला गया। 6% पर होता है। इस तरह से यदि आप आगे के जाए तो आगे के पायदान पर जाए तो आपने उन लोगों को भी बुलाया था जिन्होंने अपनी जरूरत पूरी की, तो उन्होंने भी दूसरे को ये बताया। तो इस तरह से एक कुनबा धीरे धीरे बनने लगा और 12% का व्यवसाय 12% का व्यवसाय करने का मतलब ये है कि आपको 20,036 रुपया का कैशबैक मिलेगा। देखिए ये कैलकुलेशन है, ये कैसे है, ठीक है। आपको क्यों करना है वो मैंने आपको बताया है कि क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि मैं भी ये मेरे पास भी एक प्लेटफॉर्म आ गया है, मेरे को भी एक अवसर मिल गया है कि मैं उस राइट के क्वाड्रेंट में दाहिने वाले हिस्से में जा सकूं और बिजनेस ओनर बन सकूं और मेरा प्लान भी तैयार हो जाए। तो ये सिर्फ उसी का है। बाकी ये कैलकुलेशन आप किससे उनसे बैठिए जिनके पास जिन्होंने आपको बुलाया, या आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। कैलकुलेशन तो मैथ कैलकुलेशन है, तो ये कैसे है, तो आपको यहाँ पर 20,000 मिलता है। यहाँ आप जूम से थोड़ा सीखने लगते हैं। इसके बाद का जो है स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है 21% का स्ट्रक्चर। देखिए इसमें क्या होता है कि आपका सेल, आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ते बढ़ते 10,000 को पार करता है, 10,000 तक पहुंच जाता है और आप 21% हो जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉर्पोरेशन जो है, एमवे कॉर्पोरेशन जो है वो आपको पिन से निवास है जिसका नाम सिल्वर है। देखिए सिल्वर बहुत अच्छा पिन है, आप यहाँ पर अभी देखेंगे कौन सिल्वर। देखिए ये सिर्फ ऐसी बात नहीं, यहाँ पर ये लोग अचीव कर चुके हैं तो आप उनको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। तो यहाँ आपकी इनकम 94,208 रुपया हो जाता है। तो नए जो विधा है एमवे 3.2 कहते हैं, नई विधा में ये 1.25 लाख 1,10,000 रुपया मिल जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसे आप जरूर। इसके बाद इसी सिल्वर सी को यदि आप 3 महीने को मेंटेन करते हैं तो आप गोल्ड पे जाते हैं, 6 महीने मेंटेन करते हैं तो आप प्लेटिनम पे जाते हैं, उसी को साल भर मेंटेन करते हैं तो आप फाउंडर प्लेटिनम पे जाते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं इनकम स्ट्रक्चर क्या है। तो इनकम स्ट्रक्चर ये है कि एक प्लेटिनम जो होगा, जो फाउंडर मतलब 12 महीने यदि उसने अपने टीम के साथ 10,000 का सेल वॉल्यूम किया तो फाउंडर क्वालिफिकेशन में और उसको मिलेगा क्या मंथली 1,04,000 रुपया मिलेगा। और जो है यदि यही प्लेटिनम शिप आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 हो गए तो आप एमरल्ड कह जाते हैं और 6 हो गए तो डायमंड कह जाते हैं। तो मंथली इनकम मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्लेटिनम 1,04,000 रुपया, एमरल्ड 3,36,000 रुपया और एक्सक्लूसिव डायमंड 9,45,000 रुपया। तो ये मंथली है, लेकिन आप यदि इसको एनुअल में डालेंगे तो देखिए कितना हो रहा है। एनुअल फाउंडर प्लेटिनम 12,45,000, एमरल्ड 40,35,000 और डायमंड 1,13,00,000। देखिए इतना रुपया हमको लगता है कि इसके बाद आपके पास समय ही समय होगा और ये शाश्वत है और ये एसेट बिल्डिंग वाला रुपया है। मतलब आपको हर दिन काम नहीं करना है, इसकी एक ब्यूटी है जो मैं आप समझ गए होंगे। अब तक यदि नहीं समझे तो निश्चित रूप आप समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि यही वो विधा है,
यही वो माध्यम है, यही वो अवसर है जो आपको बिना मतलब आपको एक समय पर आपके रुपए से रुपए बनेंगे और आपके टर्नओवर से रुपए आएंगे। चलिए, इसमें और भी कई चीजें हैं। इतना तो ये कब कॉर्पोरेशन बताती है, इसके अलावा रिटेल इनकम भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और अदर सेल्स इंसेंटिव भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये होने से क्या होगा। ये होने से आपके पास ज्यादा समय हो जाएगा और ज्यादा समय और ज्यादा रुपया से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते। सपने आप क्या होंगे? फैमिली टाइम आपका सपना होगा जरूर सा, एक बहुत अच्छा जगह होता है जहाँ पर परिवार के साथ जाते हैं, अच्छे सुखद पल बिताते हैं। एक कार जो है, देखिए नॉन बेसिक नीड वाला जो है वो आपके पसंद में आ गया और ड्रीम कार बन गया। ट्रैवल देश विदेश की आप जो है यात्रा करेंगे और सीख पाएंगे, दुनिया को देख पाएंगे। देखना चाहिए, दुनिया बनी है, देखना चाहिए। आपके घर जो है आपकी जरूरत से भी बढ़ जाएगा और वो आपके लिए सपनों का हो जाएगा, ये अचीव कर पाएंगे। आप अपने बॉस हो जाएंगे, आपको किसी की जी हजूरी नहीं करनी है और आप जो है अपने माता पिता का केयर कर पाएंगे, इतना समय मिलेगा। देखिए केयर तो सभी लोग करता है, लेकिन आप खुद केयर करते हैं नहीं कहते, इसके लिए समय की जरूरत है। उसके बाद चैरिटी कर पाएंगे। देखिए हम लोग अभी, यदि आप अपने प्लान बी में नहीं जाते हैं तो माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा कि आपको और हमको भी चैरिटी की जरूरत है। तो हमको चैरिटी करने के लिए प्लान कुछ मतलब क्वाड्रेंट को बदलना होगा, मतलब नए दाहिनी क्वाड्रेंट बनाना होगा। अच्छे एजुकेशन देने के लिए, देखिए अच्छा एजुकेशन देना जरूरी है। तो अच्छा एजुकेशन देने के लिए देने का सपना हो सकता है अर्ली रिटायरमेंट, मेरा तो बहुत है अर्ली रिटायरमेंट में हो जाऊं। उसके बाद जो है अपनी क्लास ऑफ लाइफ की बात में थोड़ा सा बताता हूँ कि आपके वजह से आपने कितने जीवन में, कितनों के जीवन में मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन किया है, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंस लाइफ। और सिग्निफिकेंस लाइफ मतलब आपके वजह से उनमें बदलाव आया है। इसके बाद आपको जो है देश विदेश के एक्सोटिक लोकेशन में घूमने का मौका मिलेगा, प्लेटिनम आपको टाइम देखिए विदेश टूर का सपना आप जैसे पूरा हो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि कैशबैक और फिर ऑफर और फिर यदि क्रेडिट कार्ड से लिया तो उसका एक ऑफर, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर है। ठीक है, कैशबैक भी और क्रेडिट कार्ड से लिया तो ऑफर भी उसका, मतलब रिवार्ड पॉइंट जो आपके साथ ऐड हो रहा है, तो ये सब भी आपको देने देता है। देखिए अच्छे अच्छे लोकेशन में नाम क्या लूंगा, आप देख सकते हैं। एनीवे, अब ये समस्या होता है कि लोगों में एक समस्या है कि श्रीमान जी आप तो पहले आ गए थे और सारा स्टैग्नेट हो गया, सारा जो है मार्केट फुल हो गया, मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं, मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट में हमेशा बदलाव रहता है। तब तो एक ही दुकान खुली, एक आइटम नहीं, ऐसा नहीं। तो ए वहां से पहले आते हैं और वो बी को लाते हैं और ए वहां से 90 से 99 हजार रुपया कमाते हैं, बनाते हैं और बी वहां से अपने साथ 3 ऐसे अपने बंदे को लाते हैं और वो फिर अपने व्यवसाय को ग्रो करते हैं। 3 मतलब 3 मींस 3 और आप एमरल्ड रह जाते हैं, 2 से 3 लाख कमाते हैं। देखिए यहीं पर यहाँ पे सैचुरेशन नहीं हुआ। ये जो उसमें से जो बी महाशय का जो एक बंदा था वो सी महाशय को लाते हैं। सी महाशय क्या करते हैं, 6 लोगों को लाते हैं, 6 लोगों को लाते हैं, उनका इनकम 5 से 6 लाख रुपया हो जाता है। देखिए कहाँ आ गया सैचुरेशन, कौन ज्यादा रुपया कमा रहा है। मेरे इस बात को याद कीजिए कि आप किसी के लिए नहीं काम करते, सिर्फ आप अपने लिए काम करते हैं। ऐसा होता तो ये सारा पैसा ए महाशय को चला जाता है, लेकिन ए महोदय को मात्र 90 से 99 हजार मिल रहा है। लेकिन सी जो है वो यंग भी है और वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो सैचुरेशन का कोई पॉइंट नहीं है। आप यदि हैं तो इसको जरूर दिमाग से निकाल दीजिए और फिर आप आगे बढ़िए। अब देखिए आप इस बात सुना है तो अब छोटा सा मैं 4-5 क्वेश्चन डालना चाहता हूँ जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, अपने को इस पर रखिए और देखिए कि क्या आप इसको क्वालिफाई करते हैं। तो एम्बिशियस आप हैं, यदि महत्वाकांक्षी है तो निश्चित रूप से आपके लिए प्लेटफॉर्म है। और यदि आप सीखने और समझने, सीखने और सुनने को लालायित है, मतलब सीखने सुनने की इच्छा रखते हैं, तो जरूर आपके लिए प्लेटफॉर्म। आप अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, यदि बदलाव लाने को तत्पर है, बदलाव लाना चाहते हैं, बदलाव करना चाह रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो जरूर आपके लिए प्लेटफॉर्म है। आप दूसरे को मदद करके आगे बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ अपने आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि दूसरे को मदद करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों के लिए प्लेटफॉर्म है। देखिए रिजेक्शन भी आपको फेस करना पड़ेगा। यदि आप लोगों के साथ जा रहे हैं तो लोगों का रिजेक्शन भी फेस करना पड़ेगा और जो इसके लिए तैयार है तो जरूर आप आइए। यदि आप एक्स्ट्रा माइल पे जाना चाहते हैं, मतलब आप नॉर्मल लाइफ से यदि कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो जरूर आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको 18 वर्ष तो होना ही चाहिए। अगर 18 वर्ष तो क्या होगा, मत भी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो यदि इतनी चीजें हैं तो मेरा सवाल है कि क्या आप रेडी हैं अपने माइंडसेट और स्किल सेट को बिल्ड करने के लिए। यदि आप रेडी हैं तो आपको बधाई। यदि आप रेडी हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई और आप जरूर आप इसमें कामयाब होंगे।
आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं। थैंक यू। और